अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस की बात है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और आज 6 साल होने पर हम सब लोग यहाँ बैठते हैं और कभी उमर के लिए, कभी शर्जील के लिए, कभी गुलफिशा बाहर चुके, कभी गुलफिशा के लिए हम यहाँ से उनकी सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और हमारे जितने साथी हैं वो सब बाहर आने चाहिए। आज से पहले जब भी यहाँ पे कोई सॉलिडेरिटी का प्रोग्राम हुआ है तो अथर की अम्मी आती थी और वही अपनी बात करती थी, लेकिन अथर की अम्मी की पिछले 8 महीनों से तबीयत ख़राब है और वो बेड रेस्ट पर है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं वही बात कहूँगा जो पिछले 6 सालों में मुझे महसूस हुई है और आज ये बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हमें इंसाफ अभी नहीं मिला है। हमारे लिए इंसाफ उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारा एक दोस्त, एक साथी जेल की सलाखों से बाहर होगा और दिल्ली दंगों के असली दोषियों को सज़ा मिलेगी। मुझे यकीन है एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। जिस तरह 84 कांड के ज़िम्मेदार रसूखदार लोग आज जेलों में हैं, उसी तरह हम भी वो दिन देखेंगे जब दिल्ली में दंगा भड़काने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। फ़िलहाल जो अभी हमें मिला है वो देर से मिला हुआ अधूरा इंसाफ है। 2 दिन पहले 26 जनवरी थी, 2-3 दिन पहले 26 जनवरी थी और वो दिन जब सन 1950 को हमारे मुल्क का संविधान लागू हुआ। हम इस दिन को पूरी खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि एक मुसलमान को 6 साल बाद टाटा कोर्ट ने बरी किया। पिछले 7-8 महीनों से हम खबरों में लगातार पढ़ रहे हैं बहुत सारे मुसलमान, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल बाद जेलों में रहने के बाद बरी होता है और जेलों से बाहर आता है। इससे ऐसा लगता है कि किस तरह देश के मुसलमानों को सत्ता में बैठे लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए यूएपीए, टाटा, पोडा और दूसरे काले कानूनों में फंसाकर सालों साल जेलों में सड़ाते हैं और 5, 10, 15, 20 साल बाद वो जेलों से बाहर आते हैं। ये न्याय नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अथर की। दिल्ली दंगों में फर्जी FIR 59, यूएपीए में 18 लोग अरेस्ट किए गए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन सब में अथर सबसे कम उम्र का था। जब उसे गिरफ्तार किया गया वो महज 22 साल का था। ये वो उम्र होती है जब एक नौजवान पढ़ता लिखता है और अपने कल के लिए, अपने भविष्य के लिए सपने देखता है। लेकिन अथर को इतनी छोटी उम्र में यूएपी लगाकर जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए वो समाज के बारे में सोच रहा था, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहा था और CA NRC जैसे काले कानूनों का विरोध कर रहा था। अगर मैं अपनी और अथर की फैमिली की बात करूं तो हम एक साधारण से परिवार से हैं। ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है हमारा, ना हम कोई सामाजिक रसूख रखते हैं और ना ही अथर किसी संगठन का हिस्सा था। मैं उसके मामू होने के नाते अथर को जितना जानता हूँ, वो आज के दौर का वो नौजवान है जो गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ तक कि घर में भी जब पुराने रीति रिवाज के नाम पर जो बातें उसे गलत लगती थी तो वो उन पर भी सवाल करता था। इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि गैर संवैधानिक CA NRC जैसे काले कानून को स्वीकार नहीं कर पाया और वो चांदबाग प्रोटेस्ट साइट का हिस्सा बना। उसके बाद सच्ची कहानी हम लोगों को मालूम है और झूठी कहानी सरकारी तंत्र के जरिए पूरी दुनिया को मालूम है। सच ये है किसी भी विरोध प्रदर्शन का मतलब सरकार से सवाल करना होता है। लोकतंत्र के अंदर सरकार आंदोलन कर रहे लोगों से बात करती है, कभी नहीं करती, लेकिन इस आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों से कोई बातचीत नहीं की। ये सरकार की हठधर्मी को दिखाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 दिनों तक दंगे होते रहे। ना पुलिस आई, ना दंगों को रोकने की कोई गंभीर कोशिश की गई। मैंने पढ़ा और सुना है कि पूर्व चीफ जस्टिस VR कृष्णा कहते थे अगर दंगा 1-2 घंटे हो तो सीमित रहे तो वो दंगा होता है, लेकिन अगर वो घंटों या दिनों तक होता चलता रहे तो वो राज्य और सरकार की नाकामी होती है। मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि दिल्ली में जो दंगा हुआ वो सरकार की नाकामी नहीं बल्कि मिलीभगत और साजिश थी, जैसे भी हर्षमंदर साहब ने भी कहा था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 दिनों तक मौत का नंगा नाच हुआ। उसमें 53 लोग मारे गए, 18 मस्जिदें और दरगाहें जलाई गईं। जबकि उसके उलट उस पूरे एरिया के, मैं उसी एरिया का रहने वाला हूँ, जितने मंदिर हैं मुस्लिम एरिया के अंदर वो बिल्कुल सेफ थे, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन 18 मस्जिदें और दरगाहें जलाई गई वो सिर्फ मुसलमानों की थी। मारे गए 53 लोगों में 40 मुसलमान थे और जुल्म की इंतहा तब हुई जब इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर डाल दिया गया और सैकड़ों FIR हुई। हज़ारों मुस्लिम नौजवानों को जेल में ठूसा गया और 18 लोगों पर UAPA लगाया। उसमें भी सितम यह है कि जिनमें 16 लोग मुसलमान थे। आज सत्ता का दबाव है, लेकिन सत्ता और ताकत फिरौन और रावण की भी नहीं रही। जब सत्ता बदलेगी और कानूनी दायरे के अंदर हम सब इन सब चीज़ों से लड़ा जाएगा। ये सवाल हम करते रहेंगे और ये सवाल होते रहेंगे। जिन 2 लोगों को 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली, उनके अलावा भी अभी 5 साथी हमारे जेलों में हैं। इनमें से कुछ सेशन में हैं और कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं
आप सबसे कहना चाहता हूँ, डरिए मत, सवाल करते रहिए, दुआ करते रहिए, लड़ते रहेंगे और इन सब लोगों से लड़ते रहेंगे। अभी अपूर्वा सर बैठे हुए हैं और अपूर्वा सर ने क्या कहते हैं इंटरव्यू में कहा था कि CNRC का जो विरोध प्रदर्शन था वो मुसलमानों का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, वो विरोध प्रदर्शन मुसलमानों का आज़ादी के बाद बहुत बड़ा था और वो इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो पहला प्रदर्शन नहीं था। आगे भी चलते रहेंगे और ये आखिरी प्रदर्शन नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद।